सच सच बताना, कितनी बार तुमने सोचा है कल से पढ़ूंगा, इस बार पूरा टाइम टेबल फॉलो करूंगा, लेकिन अगले ही दिन वही मोबाइल, वही रील्स, वही आलस, और फिर रात को सिर्फ एक लाइन, आज कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर यही चलता रहा ना तो देखते देखते बोर्ड एग्जाम भी आ जाएगा और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि यार पूरा साल कब और कैसे निकल गया। और सबसे दुख की बात पता क्या होगी, तुम्हारे पास किताबें भी हैं, नोट्स भी हैं और वर्ल्ड क्लास टीचर भी हैं, यहाँ तक कि तुम मेहनती भी हो। आपके पास स्कूल है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास पता नहीं क्या क्या रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपके पास बस एक चीज नहीं है, वो है एक सही डेली रूटीन। अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके प्लेस पर एक सही डेली रूटीन फॉलो कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा रूटीन बताऊंगा जो सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, बैकलॉग भी है, होमवर्क भी है और फिर भी 95% मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर तुमने इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है तुम वही गलती दोबारा कर दो जो 90% बच्चे हर साल करते हैं। तो यार वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी तक तुम्हारा पूरा दिन सेट होने वाला है। अब आज के बाद आपका एक दिन भी वेस्ट नहीं होने वाला है। गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू अवॉइड योर बिग लॉस। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। यार वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मैं दोस्त सबसे पहले आपसे एक सवाल, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपका स्कूल, आपका ट्यूशन, आपका होमवर्क या फिर बैकलॉग, या फिर पढ़ने का मन नहीं करता? अगर इनमें से एक भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है तो रिलैक्स, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हजारों और लाखों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। 100 में से 95% बच्चों की कहानी बिल्कुल ऐसी ही होती है। सुबह स्कूल, दोपहर में थकान, शाम को ट्यूशन और रात को मोबाइल, और फिर खुद से एक झूठ, कल से सीरियस हो जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। और इसी वजह से पूरे साल की पढ़ाई धीरे धीरे बैकलॉग बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए ये कि यार आपको 8 घंटे पढ़ने का नीड नहीं है, आपको बस अपना सिस्टम बदलना है, और वही सिस्टम आपको आज मिलने वाला है। मेरे दोस्त स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले अपना माइंड सेट बदलो। बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से टॉपर और एवरेज स्टूडेंट अलग अलग हो जाते हैं। मान लो तुमने तय किया कि आज शाम 7 बजे से पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन 7 बजे सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया और देखते देखते 7:45 हो गए। अब यहाँ 90% बच्चे क्या सोचते हैं पता है? अब तो पूरा दिन खराब हो गया है, अब कल से पढ़ेंगे, और यही गेम खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने 45 मिनट्स नहीं पूरा दिन बर्बाद किया। लेकिन टॉपर क्या सोचता है? वो कहता है ठीक है 45 मिनट गए तो गए, लेकिन बाकी का दिन अभी भी मेरे पास है। याद रखना, टाइम वेस्ट करना उतना डेंजरस नहीं है जितना टाइम वेस्ट होने के बाद हार मान लेना। अगर तुम 3 घंटे पढ़ने वाले थे और सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, इसका मतलब आज 1 घंटा जीत गए। और यही छोटे छोटे घंटे मिलकर आपको 95% तक पहुंचा देते हैं। आज से एक रूल बना लो, जब भी टाइम वेस्ट हो तो खुद से ये मत कहना कि यार आज कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि ये कहना कि अब जितना बचा है उतना जीतना जरूरी है। ये एक लाइन तुम्हारा पूरा साल बदल के रख सकता है। मैं दोस्त स्टेप नंबर 2 है, अपना प्रोडक्टिव आवर खोजो, और ये आपका दूसरा सीक्रेट है। हर इंसान का एक गोल्डन आवर होता है, एक ऐसा समय जब उसका दिमाग सबसे तेज चलता है। किसी का सुबह 5 बजे, किसी का रात 9 बजे, किसी का दोपहर में। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट्स को अपना प्रोडक्टिव आवर पता ही नहीं होता है, और अगर तुम्हें भी नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक अपनी पढ़ाई को ऑब्जर्व किया ही नहीं है। आज से अगले 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन एक काम करना, आपको ध्यान देना है कि किस समय तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा फोकस रहता है। जब आंसर जल्दी समझ आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट जल्दी याद हो जाते हैं, वही तुम्हारा गोल्डन आवर है। और सबसे बड़ी गलती मत करना, उस समय आसान चैप्टर मत पढ़ना, उस समय आपको अपना सबसे वीक सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि वो वीक सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी एकदम स्ट्रांग हो जाए। मान लो साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैथ्स का इक्वेशन बार बार गलत हो रहा है, तो उसी गोल्डन आवर में ये सारे चैप्टर्स पढ़ो। क्यों? क्योंकि यार दिमाग की सबसे पावरफुल एनर्जी सबसे डिफिकल्ट काम पर खर्च होनी चाहिए। टॉपर इसलिए टॉपर नहीं बनते कि उन्हें सब आता है, वो इसलिए टॉपर बनते हैं क्योंकि वो अपना बेस्ट टाइम अपने वीकेस्ट टॉपिक को देते
देते हैं। और याद रखना, इजी काम कोई भी कर सकता है, लेकिन फ्यूचर वही बदलता है जो मुश्किल काम सही समय पर करता है। मेरे दोस्त, हमारा स्टेप नंबर 3 है होमवर्क और नोट्स को कभी पेंडिंग मत छोड़ो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया पढ़ाई तो हम कर लेंगे, लेकिन ये स्कूल का होमवर्क, नोट्स और असाइनमेंट ये सब पूरा दिन खा जाते हैं। और यार बात भी सही है, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ, सच सच जवाब देना, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं होता या तुम काम शुरू ही लेट में करते हो? यही सबसे बड़ा फर्क है। होमवर्क मुश्किल नहीं होता यार, होमवर्क को टालना मुश्किल बना देता है। अगर आपने आज नहीं किया तो कल 2 होमवर्क हो जाएंगे, अगर आपने कल नहीं किया तो परसों 3 होमवर्क हो जाएंगे, और देखते देखते पूरा बैग आपके बैकलॉग से भर जाता है। और यार याद रखना, बैकलॉग कभी एक दिन में नहीं बनता, वो रोज के 20-20 मिनट से बनता है। लेकिन भैया इसका सोल्यूशन क्या है? यार इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे ही स्कूल से घर जाओ 30 से 40 मिनट सिर्फ एक काम करो, अपना होमवर्क और नोट्स, ना मोबाइल, ना टीवी, ना बेड पर लेटना, सीधे बैग खोलो और काम खत्म करो। क्योंकि दिमाग फ्रेश होगा तो वही काम जो रात में 1 घंटा लेता है वो अभी 20 से 25 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्कूल लेट में छूटती है या फिर शाम को कोचिंग होती है तो इस रूल को बदल लो, जैसे ही कोचिंग खत्म हो वैसे घर आकर पहले होमवर्क करो। याद रखना, काम खत्म होने के बाद आराम करना रिवॉर्ड है, लेकिन काम से पहले आराम करना ट्रैप है। इसलिए काम खत्म करने के बाद ही आपको आराम करना है। बस ये एक हैबिट बना लो, तुम्हारा आधा स्ट्रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा दोस्त। यार स्टेप नंबर 4 है टाइम टेबल नहीं, डेली टारगेट्स बनाओ। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको अजीब लगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम टेबल बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। और यार प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें अच्छा तो बहुत लगता है टाइम टेबल, लेकिन यार वो उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इजीली टाइम टेबल फॉलो कर लेता है तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देख सकते हो, जहां पर मैंने बहुत ही बेस्ट वाला टाइम टेबल डिस्कस किया है। लेकिन यार एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करने के बाद भी टाइम टेबल को सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ क्लॉक के हिसाब से नहीं चलती। कभी स्कूल लेट हो जाता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी टेस्ट लग जाता है, कभी लाइट चली जाती है, और हर रोज कुछ नया नया होता ही रहता है, जिसकी वजह से आपका प्यारा टाइम टेबल टूट जाता है और उसके साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। इसलिए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। अगर आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो आप टारगेट्स बनाना शुरू करो। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालो और अपनी नोटबुक में लिखो, मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 करना है नेक्स्ट डे, साइंस के 10 MCQ करने हैं, इंग्लिश में 1 चैप्टर का रीडिंग लगाना है और बचा हुआ होमवर्क कंप्लीट करना है। आपको बस ये टारगेट्स लिखने हैं। आप इसे कब करोगे, कितने बजे करोगे, ये सब आप बाद में डिसाइड कर लेना। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। और यार याद रखना, क्लॉक तुम्हें बिजी बनाती है, टारगेट्स तुम्हें प्रोडक्टिव बनाते हैं। एक बात और, आप डेली 10 टारगेट्स मत लिख देना, फिर कुछ भी पूरा नहीं होगा। आपको बस 3 से 5 इम्पोर्टेंट टारगेट लिखने हैं। अगर वो पूरे हो गए तो आपका दिन पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे दोस्त स्टेप नंबर 5 है संडे को गेम चेंजर बनाओ। अब बात करते हैं आपके फन डे यानी संडे के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट संडे को क्या करते हैं, लेट उठना, पूरा दिन मोबाइल, वेब सीरीज, गेमिंग और रात को बोलना कि यार कल से पढ़ेंगे। लेकिन टॉपर संडे को अलग तरीके से यूज करते हैं। मंडे से सैटरडे स्कूल होता है, कोचिंग होता है, होमवर्क होता है, जिसकी वजह से डीप स्टडी का टाइम मिल ही नहीं पाता है। इसलिए संडे का पहला मिशन होना चाहिए बैकलॉग खत्म करना। जिस चैप्टर से डर लगता है वो संडे, जो नोट्स अधूरे हैं वो संडे, जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है वो संडे, आपको एवरेज से टॉपर बनाने वाला वो संडे। यानी संडे आपका गेम चेंजर होने वाला है। और यार याद रखना, अगर हर संडे सिर्फ एक बैकलॉग खत्म कर लिया तो एग्जाम आने तक तुम्हारे पास बैकलॉग नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो बाकी बच्चे रिवीजन करेंगे और तुम अभी भी पुराने चैप्टर्स ढूंढ रहे होगे। इसलिए संडे को हॉलिडे मत समझो, संडे तुम्हारा अपग्रेड डे है जो आपको हर हफ्ते एक लेवल ऊपर ले जाने वाला है। मेरे दोस्त स्टेप नंबर 6 है बफर जोन, और यही टॉपर का असली सीक्रेट है। अब मान लो आपने आज 5 टारगेट्स बनाए लेकिन शाम तक सिर्फ 4 पूरे हुए। अब क्या होगा, यहीं से एवरेज स्टूडेंट हार मान लेता है। वो सोचता है चलो अब कल कर लेंगे, और वही टारगेट अगले दिन भी पेंडिंग रहता है। फिर अगले दिन नया
टारगेट और धीरे धीरे पूरा सिस्टम टूट जाता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया एडवाइस देता हूँ, हर एक स्टूडेंट को अपने दिन में एक सीक्रेट टाइम रखना ही चाहिए और उसका नाम होना चाहिए बफर जोन। सोने से पहले बस 30 मिनट। ये 30 मिनट किसी सब्जेक्ट के नहीं है, ये 30 मिनट उन कामों के हैं जो आज पूरे नहीं हो पाए। अगर आपके सारे काम पूरे हो गए तो यार रिवीजन कर लो, फ्लैश कार्ड्स देख लो या अगले दिन की प्लानिंग कर लो, लेकिन मोबाइल फोन बिल्कुल भी नहीं। और याद रखना, बफर जोन नहीं होगा तो टारगेट्स हमेशा अधूरे ही रहेंगे। यार आप खुद ही इमेजिन करके देखो, जिस दिन आप अपने पूरे काम करके सोते हो उस दिन नींद कितनी सुकून वाली आती है, लेकिन जिस दिन आप अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हो उसी रात सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार हमारा दिमाग अधूरे काम याद रखता है, इसलिए हर रात अपने दिमाग को ये सिग्नल दो आज का मिशन कंप्लीट हो गया है, और यकीन मानो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर हो जाएगा और अगली सुबह अपने आप आपका मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त स्टेप नंबर 7 है, ज्यादा मत पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो। और यार ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 95% लाना है ना, मतलब हमें हर रोज 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही गलत सोच रहे हो। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वही बच्चे टॉप करते जिनके पास पूरा दिन खाली होता है। लेकिन रियलिटी क्या है? स्कूल जाने वाले, कोचिंग जाने वाले, स्पोर्ट्स खेलने वाले, बहुत सारी हॉबीज रखने वाले, पार्ट टाइम काम करने वाले, इस तरह के स्टूडेंट 95% प्लस लेकर के आते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उन्होंने पढ़ाई का टाइम नहीं बढ़ाया, उन्हें डिस्ट्रैक्शन का टाइम घटाया है। यार जरा सोच कर देखो, अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग या बेवजह मोबाइल पर बिताते हो तो पूरे महीने में लगभग 60 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। और यार 60 घंटे का मतलब है एक पूरा सब्जेक्ट तैयार हो सकता था। इसलिए आज से रूल बदल दो। फोकस इस बात पर मत करो कि और कितने घंटे पढ़ना है, फोकस इस बात पर करो कि और कितने घंटे बचाने हैं। इस बात को याद रखो, मार्क्स पढ़ाई के घंटों से नहीं, फोकस के लेवल से आते हैं। अगर तुम सिर्फ 2 घंटे भी पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ लेते हो तो वो 5 घंटे की आधी अधूरी पढ़ाई से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जब पढ़ो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, ना मोबाइल, ना नोटिफिकेशन, ना बार बार पानी पीने का बहाना, ना हर 10 मिनट में कुर्सी छोड़ना। अपने आप से बोलो अगले 60 मिनट सिर्फ मेरा फ्यूचर है। और यकीन मानो अगर तुमने सिर्फ ये हैबिट बना ली तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप बदलने लग जाएंगे। मेरे दोस्त, मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ करके आपको बता देता हूँ कि आपकी डेली रूटीन होनी कैसी चाहिए। यार आपको सुबह उठना है, रेडी होकर के स्कूल जाना है। स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस मत लगाना, टीचर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि क्लास में समझा हुआ चैप्टर घर पर बहुत ही कम टाइम में आप प्रिपेयर कर लेते हो। जब आप घर जाते हो तो यार फ्रेश हो जाओ और सबसे पहले 30 से 40 मिनट होमवर्क और नोट्स को खत्म कर लो। उसके बाद थोड़ा रेस्ट और फिर अपना प्रोडक्टिव आवर शुरू करो। उस समय अपने सबसे वीक सब्जेक्ट या टफ चैप्टर पर काम करो। उसके बाद बाकी टारगेट्स पूरे करो। रात को सोने से पहले 30 मिनट का बफर जोन जरूर होना चाहिए। जो काम बचा है उसे खत्म करो। फिर अगले दिन के 3 से 5 टारगेट्स अपने नोटबुक में लिखो और चैन की नींद सो जाओ। बस इतना सिंपल सिस्टम है, कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं है, कोई इम्पॉसिबल रूटीन नहीं है, सिर्फ डेली कंसिस्टेंसी। मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको लग रहा होगा कि यार बोर्ड एग्जाम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार आप आज ही किसी क्लास 11 के स्टूडेंट से जा करके पूछो। आपको पता है आपका ये 1 साल सीनियर स्टूडेंट आपसे क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि भाई क्लास 10th उतनी मुश्किल नहीं थी जितना हम सोचते थे। हर साल यही होता है, एग्जाम से पहले डर सबसे बड़ा होता है, एग्जाम के बाद यही लगता है कि इतना भी मुश्किल नहीं था। इसलिए डर कर नहीं, तैयारी करके दिखाओ। कंपैरिजन मत करो, कंसिस्टेंसी करो। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, डेली बेटर बनने की कोशिश करो। और याद रखना 95% वाले बच्चे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो एक्स्ट्रा कंसिस्टेंट होते हैं। हो सकता है आज तुम एवरेज हो सकता है तुम बैकलॉग वाले स्टूडेंट हो सकता है तुमने पिछले टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स लाए हो, लेकिन अगर आज से तुमने ये सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया तो अगले रिजल्ट में लोग तुम्हारे मार्क्स देख करके शॉक हो जाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज की छोटी छोटी आदतें एक दिन बड़ा रिजल्ट जरूर बना देती हैं। तो मैं आपको देता हूँ चैलेंज, आज
आज से सिर्फ 21 दिनों का इस रूटीन को आपको बिना बहाना बनाए फॉलो करना है ओनली फॉर 21 डेज एंड 21 डेज के बाद आप अपने आप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस महसूस करना शुरू कर दोगे। क्योंकि यार 21 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका परफॉर्मेंस तीनों पहले से अलग होंगे। यार इस वीडियो को सेव कर लो, जब भी आप ट्रैक से बाहर जाओ तो दोबारा इसे देख लेना और हमेशा इस बात को याद रखना, टॉपर पैदा नहीं होते, वो अपनी डेली हैबिट से बनते हैं। मेरे दोस्त आप जल्दी से बात करते हैं टैग्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टैग कर देता हूँ जो आपके काफी काम के होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट बस इतना है कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोडक्ट्स को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो सिर्फ 59 रुपीज में आता है। एंड गाइज इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स। इफ यू वांट टू वॉच बेस्ट टाइम टेबल video for class 10 students, so you can watch this video by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye.